स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा एकेटीयू में बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के लिए सीएसआईटी और इसकी सीएस की सारी अलाइड ब्रांचेस के लिए एक सब्जेक्ट आपका एकेटीयू के करिकुलम में है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी फोर्थ सेम में। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आप लोग कॉम्बो पैक जो परचेज करेंगे उसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एकेटीयू के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी सारे के सारे आपके लेक्चर वाइज पर लेक्चर बेसिस पे उस सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग वो कवर अप हो जाएंगे। जो कॉम्बो पैक है आपका उसमें आपको जो मेन 5 सब्जेक्ट है सारे ऑल 5 सब्जेक्ट जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैं आपको पढ़ाऊंगी और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, फिर जावा, पाइथन, साइबर सिक्योरिटी जो भी आपके यहाँ चलता होगा, ऐसे ही ह्यूमन वैल्यूज और टेक्निकल कम्युनिकेशन, सारे मतलब फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उन सारे सब्जेक्ट्स आपको कॉम्बो पैक में अवेलेबल होंगे और इन सारे ही सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, सारे वन शॉट वीडियोस, पूरी पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑल विल बी कवर्ड। होली का ऑफर भी है, होली के ऑफर का जो कूपन है उसको लगा के आप इसको प्रीवियस परचेज भी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बेटा शुरू कर सकते हैं। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है, यूनिट वाइज सिलेबस है। एज यू नो जिस भी हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अब एकेटीयू में जनरली हर सब्जेक्ट जो है वो 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। 5 यूनिट हैं जो कि ओवरऑल पूरे सिलेबस को कवर अप करती है और फर्स्ट यूनिट इज ऑलवेज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडीइंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितनी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, है ना, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, इनके कुछ इंट्रोडक्शन आपने पीपीएस में भी पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में। जहां ऑपरेटिंग सिस्टम एक टॉपिक था वहां पर थोड़ा थोड़ा नो हाउ आप इनका जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर कैसा होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, कितनी तरह के कर्नल्स होते हैं जैसे रीएंट्रेंट कर्नल्स, मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल सिस्टम्स, ये सब आपकी यूनिट 1 के अंदर आते हैं। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पूरा समझाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सिस्टम पर इंटरफेस की तरह काम करता है, जिससे यूजर इंटरैक्ट करता है मशीन से, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम का नो हाउ, उसका स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर, वो किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेट करता है, वो सारा इंट्रोडक्शन लेंगे। यूनिट 2 इज ऑल अबाउट कॉन्करेंट प्रोसेसेस। कॉन्करेंट प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, है ना। इन डिटेल हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे इसको। अब इसमें प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस का कंसेप्ट मतलब जब एक्चुअली क्या है कि जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दैट प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोसेस। ठीक है, तो वो प्रोसेस कैसे बनता है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, कॉन्करेंसी, अगर हम मल्टीपल प्रोसेसेस को कॉन्करेंटली रन करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। ठीक है, और कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, डेकर सॉल्यूशन, है ना, सेमाफोर्स, टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन, और कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम जैसे डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम्स, कुछ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए मॉडल्स हैं, स्कीम्स हैं, और प्रोसेस जनरेशन कैसे होता है और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, ये सारे भी हम कॉन्करेंट प्रोसेसेस में यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। फिर यूनिट 3 इज ऑल अबाउट सीपीयू शेड्यूलिंग। बड़ी इंटरेस्टिंग और न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है ना, इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जैसे डेडलॉक, या किसी सिस्टम के अंदर अगर मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं तो वो किस तरह एक कॉमन, अगर किसी एक रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं या तो कहाँ पर डेडलॉक आ सकता है, किस तरह से डेडलॉक को रिकवर करते हैं, अवॉइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। शेड्यूलिंग कंसेप्ट देखेंगे, मतलब सीपीयू एक ऐसा, आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक्चुअली ओवरऑल ऑपरेशन जो होते हैं, सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो सीपीयू की जिम्मेदारी होती है ना। तो मल्टीपल टाइप के जॉब्स सीपीयू को प्रोसेस करने होते हैं, तो किस तरह से उन्हें शेड्यूल किया जाता है, किस तरह से किस बेसिस पे वो सीपीयू को एलोकेट किए जाते हैं कि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी अपने सिस्टम की अचीव कर सकें, तो उसको कहते हैं शेड्यूलिंग। तो किस डिफरेंट टाइप की शेड्यूलिंग्स होती हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज, प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स हैं, मतलब एक प्रोसेस जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कितनी स्टेट्स में जाता है, कभी एग्जीक्यूट हो रहा है, कभी अबॉर्ट हो रहा है ना। तो इस तरह से कितनी स्टेट में प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके कंप्लीशन तक, फाइनल एग्जीक्यूशन तक कितनी तरह से प्रोसेस अपनी स्टेट चेंज करता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पढ़ेंगे कि जब प्रोसेस बनता है तो कौन कौन सी एडेड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, उसका एड्रेस स्पेस, प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट। थ्रेड हम मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैंने फर्स्ट ईयर में भी ये बात बताई थी, थ्रेड मतलब एक प्रोसेस के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर ही वो इंडिपेंडेंट पोर्शन जिसको हम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको थ्रेड बोलते हैं। तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, डेडलॉक, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम यूनिट 3 में कवर करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। फिर आ जाती है आपकी मेमोरी यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में भी इसके कुछ चीजें आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ी हैं और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में इनको और थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी को कैसे मैनेज करता है ना। देखिए ये ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम रिसोर्स मैनेजर कहते हैं, है ना। हमने फर्स्ट ईयर में ये फर्स्ट यूनिट में पीपीएस में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है। तो क्या करता है, ये सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, देखो अब यूनिट से कंपेयर करो। देखो सबसे पहले क्या हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो चीजें पढ़ेंगे। फिर ये कॉन्करेंट प्रोसेसेस और सीपीयू शेड्यूलिंग, ये सारा का सारा हो गया आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, है ना। किस तरह प्रोसेसर मैनेज करते हैं, कैसे प्रोसेसर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक प्रोसेस किस तरह से मैनेज होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी प्रोसेस या प्रोसेसर मैनेजमेंट में आ जाएंगी। फिर ये आ जाता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको किस तरह ये इफेक्टिवली मैनेज करें ताकि कम से कम स्पेस जो है वो वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा डेटा हम एक टाइम पर इंस्टॉल कर पाए और साथ में स्टोर करने के बाद उसकी फास्ट एक्सेस भी कर पाए। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये एफिशिएंटली मेमोरी कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स, दीज रेफरेंसेस। फिर उसके बाद देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है अगली जिम्मेदारी, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग और इसी के अंदर फाइल मैनेजमेंट भी हमें पता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर है हमारा जो कि प्रोसेसर को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है और फाइल्स को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर हम इसे कवर अप करेंगे। और जो इसके लेक्चर्स में आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे लेक्चर बाय लेक्चर, टॉपिक बाय टॉपिक बेसिस पे कवर करा दूंगी मैं, और साथ में कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हर कंसेप्ट हम अपने लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा। और फिर मैं बता देती हूँ एक बार, कॉम्बो पैक जो है 4th सेमेस्टर के लिए उसमें 5 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइडेड होंगे। कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा और सारे ही सब्जेक्ट के पूरे वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, सारे पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर लेक्चर के उसमें आपको कवर अप मिलेंगे। तो आप होली का जो कूपन आपको अवेलेबल है, आज ही ये कॉम्बो पैक जो है ये लॉन्च हो जाएगा, तो आप आज से ही इस कोर्स को परचेज करना स्टार्ट कर सकते हैं और टाइमली आप अपनी एग्जाम्स के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर आप अपनी पढ़ाई को रिज्यूम इजीली कर पाएंगे। थैंक यू बेटा। और जिन बच्चों को गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप स्टोर से भी आप ले सकते हैं। और कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।